गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हों, कुशल मंगल हों। तो वेलकम बैक टू माय चैनल रानी शर्मा लाइफस्टाइल। और मैं रानी शर्मा लेकर आ गई हूँ एक न्यू ब्लॉग जो कि आपको होप बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और आप मेरे साथ बने रहोगे लास्ट तक। तो आज का दिन मेरे लिए स्पेशल था। मैं जल्दी उठ गई थी, रीज़न बता दूंगी कि स्पेशल क्यों था, वो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, वीडियो को देखना पड़ेगा तो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों। और वैसे भी वीडियो में आपको पता ही चल जाएगा क्यों था स्पेशल। तो आज सुबह उठ गई थी मैं 5 बजे। आज ये जो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 5 बजे से ही हो रहा है। सुबह उठ के मैंने खाना सुबह उठ के मैंने झाड़ू लगा लिया था, थोड़ा सा पोछा लगा लिया था हॉल में। एंड क्योंकि बच्चे उधर सोए हुए थे तो उधर पोछा नहीं लगाई थी। तो फिर वो नहा लिया, कुछ कपड़े थे वो भी धो लिए थे एंड पूजा वगैरह भी कर लिया। उसके बाद मैं किचन में आई थी, काफ़ी सारे काम कर लेते, नहीं तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए फिर मेरे काम पेंडिंग रह जाते। तो फिर इसीलिए मैंने आगे वाले जो काम थे उन्हें कर भी लिए थे और ब्लॉग नहीं शूट किया था। और नहा धोकर फिर मैं किचन में आई थी क्योंकि आज फर्स्ट डे था शिवांगी का स्कूल का। तो ये जो ब्लॉग है ये 15 तारीख का है। 15 तारीख को शिवांगी का स्कूल ओपन हुआ था, थर्सडे को। तो आज उसको जाना था तो मुझे लग रहा था कहीं लेट ना हो, इसीलिए मैं जल्दी उठ गई। और होता है ना, जब आपको पता नहीं होता है तो आप थोड़ा जल्दबाजी करते हो कि कैसे होगा नहीं होगा, मैनेज कैसे होगा। किचन में आते ही मैं खाना वगैरह बना रही थी, पर इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। कभी मैं बालों को किस तरह से कर रही थी, कभी किस तरह से, कभी पोनी कर रही थी, कभी जुड़ा कर रही थी, कभी खोल रही थी। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पर किचन में काम तो करना ही है तो इसीलिए अपना काम कर रही थी। और गर्मी को, और मैं जब विंडो भी कई बार खोल देती हूँ फिर भी ना विंडो से इतनी हवा नहीं आती है। कभी कभी जब तूफ़ान चलता है ना तो हवा आती है और मेरा फिर गैस जो होता है ना वो स्लो हो जाता है, बुझने लग जाता है हवा से, इसीलिए थोड़ा सा ऑफ भी करना पड़ता है। बट अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और जब मैं बाहर का डोर खोलती हूँ ना उससे बहुत अच्छी हवा आती है, बहुत ज़्यादा अच्छी। बट ना ये अभी जो टाइम है ना धूल मिट्टी का टाइम है तो इसीलिए थोड़ा गेट बंद ही रखती हूँ। और ये देखिए मैं आलू परवल की भुजिया टाइप की सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि शिवांगी भुजिया टाइप की सब्ज़ी जो आलू है खाती है और ज़्यादा कुछ नहीं खाती। तो मैं चाय भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसके लिए बना रही थी कि वो चाय बिस्किट थोड़ा सा खा ले। तो और फिर मैं आटा भी गूंद रही थी क्योंकि उसका मुझे टिफ़िन भी देना था। तो सोच रही थी पता नहीं क्या खाएगी क्योंकि आज तक बिना खिलाए तो कभी खाई नहीं है। तो थोड़ा सा माइंड में लग रहा था पता नहीं कैसे। और देखिए थोड़ा डांस भी कर रही हूँ, एक्साइटमेंट भी थी। क्या होता है ना, बच्चे जब हमारे कुछ नया करने जाते हैं तो पेरेंट्स को भी डर लगता है और एक्साइटेड भी होते हैं। तो बस मेरा चाय वगैरह बन रहा था और पति देव जी उठ गए थे तो उनको पानी वगैरह गर्म करके दे दिए क्योंकि मुझे 8:30 में निकलना था घर से क्योंकि उसका 9 बजे स्कूल ऑन हो रहा था। रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ 10 से 15 मिनट का रास्ता है, मगर जाने में बच्चों के साथ 20 मिनट लग जाते हैं और आने में मुझे 10 to 15 मिनट लगते हैं। अगर मैं अकेली आती हूँ, अकेली नहीं मीन्स बाबू के साथ ही आती हूँ, तो 10 मिनट लगता है। और ये देखिए मेरी फ्रेंड भी आ गई थी अंकिता, वो मुझे कुछ बता रही थी तो मैं उनसे बात करने लग गई। और जब तक मेरा चाय पक गया और चाय वगैरह हम पी कर आए हैं। और मैंने बच्चों के लिए बनाया था, ये देखिए शिवांगी के लिए बनाया था मैंने, ये क्या सिंपल पराठा ही बनाया था। उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था और अच्छे से रिफाइंड वगैरह में कर दिया था। मैं भी पता नहीं खाएगी कि नहीं खाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। थोड़ा सा मैंने डाल दिया था सॉस क्योंकि ना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है सॉस, तो इसीलिए मैंने सॉस डाल दिया था। और थोड़ी सी डाल दूँगी सब्जी, आलू निकाल के मैं डालूँगी क्योंकि ज़्यादा परवल वगैरह तो खाती नहीं है तो इसलिए आलू डालूँगी। और ये जो थाली थे जूठे बर्तन थे उन सबको मैं समेट के हटा रही हूँ। किचन गंदा होता है ना तो मन नहीं लगता है मुझे काम करने में। और मुझे हस्बैंड जी का भी टिफ़िन पैक करना है तो फटाफट सोच रही थी कहीं मैं लेट ना हूँ और मेरी वजह से, क्योंकि पहला दिन होता है, पहले दिन ही अगर आप लेट जाते थे जो होता है ना आपका इम्प्रेशन वो गंदा पड़ जाता है तो अच्छा नहीं लग रहा था। और दूध वाला भी आ चुका था और 8 बज गए थे। शिवांगी को भी उठा लिए थे क्योंकि 8:30 पे उसको मैं पहले नहीं उठाई, 8 बजे ही उठाई हूँ और उसके पापा उठाए थे, मैं नहीं उठाई थी।
उसके पापा 7:30 पे उठ जाते हैं और ये था कि जल्दी हम सब उठ के थोड़ा सा मैनेज करें। और ये देखिए शिवांगी को, वो कह रही थी मम्मा आप ब्रश कराओ, आप ब्रश कराओ, तो मैं उधर काम छोड़ छाड़ के आई कि चलो ब्रश करा देती हूँ। और बस थोड़ा सा उसे ब्रश कराई और फिर मैं चली गई अपने काम करने के लिए। और अपना क्योंकि मुझे किचन का भी काम था, मुझे लगा ये सब टिफ़िन वगैरह पहले पैक कर देती हूँ। जी का भी टिफ़िन पैक करने लगी क्योंकि मुझे अभी दोनों का टिफ़िन पैक करना ज़रूरी था। क्योंकि ना पिछले दिन क्या हुआ था, मैंने आपको शायद बताया था कि मैं टिफ़िन पैक करना भूल गई थी। पता नहीं क्या रीज़न, हाँ प्रेस करने लग गई थी तो इसलिए भूल गई। और इसलिए मैं ये नहीं चाहती थी कि फिर ऐसा ही कुछ हो, तो इसलिए मैं फटाफट पैक कर रही थी। और उसमें से आलू निकाल के मैंने इसमें डाल दिए हैं। बाद में इसमें मैंने थोड़े से बिस्किट और किशमिश वगैरह भी साइड में डाल दिए थे, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि वो कैसे खाएगी नहीं खाएगी, थोड़ा सा बच्चे के लिए होता है ना। और देखिए अयांश भी उठ गए थे, अयांश को शिवांगी को दोनों को नहा दिया सुबह सुबह ही और अच्छे से तेल वगैरह इसकी ड्रेस अभी नहीं है क्योंकि ड्रेस का ऑर्डर देना पड़ता है, तो 10 to 20 डेज़ में आती हैं ड्रेसेस, तो इसलिए मुझे इसको, और स्कूल में अलाउ था कि आप घर के कपड़े में आ सकते हो। और वैसे भी ड्रेस नहीं थी तो कैसे आती है ना, फर्स्ट टाइम उसका स्कूल था तो हमें नहीं पता कि उसका स्कूल का भी ड्रेस कैसा है, क्योंकि अभी बच्चे जो ज़्यादातर होते हैं वो अपने घर के यूनिफॉर्म में ही आते हैं। तो उसका मैं बुक्स वगैरह देख रही थी और उसकी बुक्स भी नहीं आई हैं क्योंकि उसके पापा 14 को लेने गए थे और 14 को ही हमें मैसेज आया था कि 14 को आएगा उसका बुक्स, बट वो अभी तक नहीं आया था, अवेलेबल नहीं था। तो बोला 15 को आ जाएगा, आप 15 को ले जाइएगा। तो हम 15 को जाएंगे शाम को लेने के लिए उसकी बुक्स। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि मैं बार बार हैंकी से ना फेस वगैरह क्लीन करना पड़ रहा था। और फिर शिवांगी का टिफ़िन में मैंने बिस्किट वगैरह डाल दिया और शिवांगी को भी 2 बिस्किट दे दिया कि खा लो। उसको चाय बिस्किट दिया बट वो खाना नहीं चाह रही थी क्योंकि सुबह सुबह हम खाते नहीं थे। तो अब सब रेडी हो चुके हैं, शिवांगी भी, बाबू भी, उसके पापा भी, और फटाफट अब घर से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। और घर बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है तो आकर मैं उसको समेटूंगी, बट अभी चलते हैं और निकल गए हैं लिफ्ट की तरफ। तो आ गए हैं हम बिल्डिंग से बाहर और शिवांगी का ये स्कूल है, वेलकम टू स्कूल। तो यहाँ पर आ गए हैं हम। तो ये देखिए शिवांगी का क्लासरूम है, ये उसकी टीचर है एंड इस तरह से क्लास में आज तक क्लास भी नहीं देखी थी उसका। और ये मतलब पूरा स्कूल नहीं देखी, ये बस हमारे फर्स्ट फ्लोर पे ही है, मतलब फर्स्ट फ्लोर का पूरा लेया हुआ है। तो बस थोड़ा सा ही मैंने कैप्चर किया और फिर इधर से क्योंकि बिल्डिंग में है। और अब जा रही हूँ मैं घर। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे कबूतर हैं जो कि दाना खा रहे हैं। को छोड़कर आ गई ट्यूशन से। अब थोड़ा सा घर की करते हैं क्लीनिंग। और बेचारा मेरा अयांश यहीं पर था। अयांश, अयांश, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, पापा पापा पापा, आजा आजा, देखो मेरा बेटा, आजा आजा मेरा बच्चा। बच्चे को भी मैंने नहा धोकर रेडी कर दिया था कि ये भी जाएगा। फिर मैंने इसको फ्रेंड के पास छोड़ दिया, अंकिता के पास, वहाँ पर रहा। और मतलब 30 मिनट लगे मुझे पूरे, जाने में 20 मिनट क्योंकि शिवांगी के साथ आने में 10 मिनट्स। स्कूल में ओनली 1 मिनट रुकी होंगी उसका स्कूल देखने के लिए, क्लासरूम। एंड ये देखिए अब आज को भूख लगी है, एंड को भूख लगी है, आज को भूख लगी है, उसको खाना खिला देते हैं, तेल वगैरह लगा देते हैं, फिर घर की क्लीनिंग करते हैं। चलिए आप देखते रहिए, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा बच्चा ठीक है, इसको खाना खिलाते हैं पहले। तो लग गई हूँ अपने घर के काम में। पहले तो पैक कर लेते हैं बेड को सेट। सुबह मैंने किया था, झाड़ू वगैरह सब किया था, बेड भी सेट किया था, बट वो कहते हैं ना जब आपको कहीं जाना होता है तो बहुत चीज़ें उथल पुथल हो जाती हैं, वही चीज़ें होती हैं मेरे साथ भी। और ना इतनी ज़्यादा सूट में किसी टाइप का भी सूट हो, मुझे कॉटन का सूट था, फिर भी मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, फटाफट मैंने चेंज कर लिया और फटाफट सेट कर लेंगे बेड। अयांश खेल रहा है बाहर ही, तो यहीं पर बैठा हुआ है देखिए जैसे कि। और फटाफट अब बेड वगैरह सेट कर लेते हैं क्योंकि मुझे आते हुए ना 9 बज गए हैं, क्योंकि मैं 8:30 बजे घर से निकली थी और छोड़ के आने में बज गया 9, और अयांश को खिलाने में बज गया है 9:30। और 9:30 से मुझे 10 या 10:30 बजे तक काम प्रॉपरली कर लेना है, या 11 बजे तक। फिर उसके बाद मैं जाऊंगी शिवांगी को लेने। तो आज मैं आपको ये ब्लॉग दिखाऊंगी पूरा शिवांगी के स्कूल से लेके अब उसको स्कूल से लाने तक का पूरा
उसका 11:30 तक छुट्टी हो जाएगी। तब तक मैं अपना जो भी काम है ना मैं पूरा निपटा लूँगी फटाफट। तो बस इस ब्लॉग को आप पूरा देखिएगा। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। बाद में शिवांगी से पूछेंगे कि उसको कैसा लगा आज ट्यूशन स्कूल में। सॉरी, बार बार स्कूल ट्यूशन आ जाता है क्योंकि आदत नहीं है ना उसको स्कूल भेजने की, अभी न्यू है तो इसीलिए। और फटाफट चलिए यहाँ पर बेडशीट वगैरह बिछा लेते हैं। कर लिया अब मैंने बेड को सेट वगैरह। अब आ गई हूँ किचन में। किचन की कर लेते हैं सफाई क्योंकि सबको देने लेने में ना हर चीज़ जो होता है ना किचन का सब चीज़ बिगड़ जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले अपने किचन को सेट कर लेते हैं। तो पहले तो हम अपने जो बर्तन वगैरह है ना वो धो के हटा लेते हैं ताकि हमारा जो किचन के फालतू चीज़ें हैं वो हट जाएं। मतलब इन सबको अपनी जगह पर समेट दे तो उसके बाद पूरा किचन साफ़ हो जाएगा। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं किचन को साफ़। जो किचन का काउंटर है ना पहले उस सब को क्लीन कर लेते हैं और पहले हटा लेते हैं उसके से सारा सामान। और फिर मैंने गैस वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया, मतलब उतार लिया था, सामान हटा दिया था। और जो डब्बे हैं ऊपर सेल्फ है उसको भी साफ़ कर दिया और डब्बे को नीचे उतार उतार के फिर क्लीन करके रख दिया है। और आ गई हूँ इधर भी फटाफट कपड़े से ही एक गीला कपड़ा ले लो या सूखा कपड़ा ले लो, उससे ही हटाकर ये टेबल वगैरह है जिस पे सामान रखे होते हैं फटाफट उनको भी क्लीन कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत ना जो हम चीज़ें बार बार छूते हैं ना तो बार बार गंदा हो जाता है, इसको भी टाइम टाइम पर हमें क्लीन करना चाहिए। और मुझे यही टाइम है फटाफट करने का क्योंकि अयांश अभी सोया है या खेल रहा है, जो भी है पता नहीं मुझे। और अब लगाने आ गई हूँ झाड़ू क्योंकि सुबह इतने प्रॉपरली झाड़ू नहीं लग पाता है, इसलिए अभी थोड़ा बहुत हम आगे पीछे सब कहीं देख के आराम से निकाल लेते हैं। तो फटाफट अब लगा लेते हैं झाड़ू। अब मैंने इस रूम में लगा लिया है और अब आ गई हूँ हॉल में। तो फटाफट हॉल में भी लगा लेंगे क्योंकि ना जब झाड़ू लग जाता है ना तो आपका आधा घर ना साफ़ सुथरा दिखने लग जाता है और पोछे के बाद ना आपका घर बहुत ही सुंदर क्लीन हो जाता है। और मैंने आज कैमरा ना अलग तरीके से लगाया था इसीलिए सिर्फ पैर ही पैर दिख रहे हैं और कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो आ गई दूसरे रूम में भी, यहाँ भी फटाफट लगा लेते हैं हम झाड़ू क्योंकि झाड़ू लगाने से ना आपका जो मेरा आधा काम है ना मेन झाड़ू पे ही डिपेंड है। झाड़ू लगाने के बाद फिर मेरा धीरे धीरे काम चलता ही रहता है क्योंकि काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है और चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज़ करना होता है, चीज़ें किधर किधर होती हैं। और झाड़ू लगाते लगाते ना हर चीज़ों को ना हम सेट कर लेते हैं। जो चीज़ जहाँ पर रखी जाती है ना वहाँ पर वो मतलब झाड़ू लगाने टाइम ही हम सब रख लेते हैं, नहीं तो ना फिर चीज़ें इधर उधर बिखरी हो ना तो कितना भी झाड़ू लगा हो आपका घर ना बहुत ज़्यादा मैसी लगता है, बहुत गंदा लगता है। तो फिर कोई साफ़ सफाई का कोई वैल्यू ही नहीं रहता। इसीलिए मैं झाड़ू लगाने समय ही अपने घर को साफ हर चीज़ों को सेट करके रख देती हूँ। तो मेरा झाड़ू लग गया और मैं फटाफट आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। और अब हॉल में सब कहीं मैंने सारे रूम में पहले लगा दिया और बाद में सबसे लास्ट में मैं हॉल में लगाती हूँ क्योंकि हॉल में क्या होता है ना हर कहीं से जुड़ के हॉल में आना है। हॉल में लगाने के बाद फिर हम थोड़ा सा फ़ैन चला देते हैं ताकि सब कहीं सूख जाए। तो फटाफट मैंने पोछा जो है ना लगा लिया है और पोछा का काम मेरा पूरा हो गया है। फटाफट मैंने 2 बार पोछा लगा लिया है पूरे घर में। और ना क्या मैं गेट खोल रही थी बाहर लगाने के लिए मगर बाहर खुला ही नहीं। अब मैं आ गई हूँ खाना खाने। अयान सो गया था और टाइम हो गया 11 बज गया तो मैंने खाना खा लिया है। और अब जा रही हूँ शिवांगी को लाने के लिए। और अयांश को मैंने चप्पल पहना दिया था पोंपों वाला। और ये देखिए शिवांगी को ले आई हूँ अब मैं स्कूल से। गाइस हम आ गए हैं, शिवांगी ट्यूशन से आ गई है। शिवांगी ट्यूशन में मजा आया? स्कूल में मजा आया? कल जाओगी? फ्रेंड्स थे? क्या क्या की? पढ़ाई। अरे बाप रे पढ़ाई की।
चलिए तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। देखो कितना पसीना आ रहा है, बाप रे बहुत गर्मी है। दोनों बच्चों को लेकर आना बहुत पॉसिबल, मतलब बहुत मुश्किल था, बट करना तो है ही। चलिए ओके, ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।